स्वागत है, अभिनंदन है। द ग्रेट टैरो कार्ड रीडर, द प्रसिद्धिदा प्रसिद्ध। ये कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, हनुमान जी का आशीर्वाद। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप लोगों के बीच में उन लोगों को लेकर आएंगे जिनका अपना मेरे साथ अनुभव है। ये भारतीय जो विज्ञान है, डिवाइन साइंस है, उस पर जो काम किया है, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो चीजें हुई हैं, तो उसके मतलब उन लोगों के सामने लेकर आना था। और आज ऐसे रिव्यू में हम इंडिया की तो कहूंगा नंबर वन टैरो कार्ड रीडर, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्ल्ड में टॉप 10 में ये शामिल हैं और इनकी प्रिडिक्शंस बड़ी लाजवाब और एक्यूरेट होती हैं। प्रसिद्धि जी, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि कैसी आपको प्रिडिक्शंस लगती हैं, कैसी क्या चीजें लगती हैं। वेल, आपसे मैं काफी मंथ से जुड़ी हूँ एंड ऑफ कोर्स दिया तले अंधेरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई भी रीडर अपनी खुद की रीडिंग नहीं करता बिकॉज हम इतने ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं अपनी खुद की लाइफ में। एंड ऑब्वियसली everybody wants that little support and I get a lot of support from you. मैंने बहुत सारे रीडर्स खुद भी ट्राई किए हैं, बहुत सारे रीडर्स मेरे नेटवर्क में हैं, लेकिन जिस तरह की अनोखी बातें आप करते हैं और जो स्पिरिचुअल कुंडली की बात आप करते हैं वो मैंने कभी किसी से नहीं सुनी। तो आई एम जस्ट सो ग्लैड कि आई गॉट टू नो समबडी लाइक यू, जो ऐसी माइन्यूट चीजें बता देते हैं कि हमारे घर में कहाँ कौन सी चीज रखी है जो हमें खुद ही नहीं पता होती। एंड आपने मुझसे बहुत मंथ पहले कहा था कि जुलाई वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय वर्क एंड ऑल्दो मुझे आइडिया तो था, लेकिन दूसरों से सुनते हैं तो यकीन बढ़ जाता है, अपने आप पे यकीन बढ़ जाता है। एंड वैसे ही हुआ है एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस केम। बहुत नए और अच्छे लोगों से मैं भी जुड़ी हूँ और बहुत सक्सेस मिली है और बहुत प्यारे क्लाइंट्स मुझे मिले हैं एंड आपने मुझे सारी बातें कही थी। सो आई एम जस्ट सो ग्लैड कि वी कुड डू दिस एंड thank you for your continued support and guidance. A guide also needs a guide. And कहते हैं ना, हमारा कप भरा होता है तभी हम दूसरों के कप में डाल सकते हैं. So it's a lot of fun to be connected to you. Thank you so much for calling me here today. तो प्रसिद्धि जी, आपको मतलब जो एक आजकल रेमेडियल पार्ट पे बहुत कुछ चला हुआ है, बहुत भयंकर भयंकर रेमेडी बताई जाती हैं, बहुत कॉस्टली रेमेडी बताई जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपको जो बताया गया, आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितनी कॉस्टली आपको रेमेडी बताई गई। आपको तो पता है कि मुझे रेमेडी शब्द सुन के ही एलर्जी होने लगती है और मैंने एक बहुत फेमस पॉडकास्ट में जाके बात बोली भी थी कि मैं रेमेडी रेमेडी के घूंघट में नहीं छुपती और हमारा इस बारे में काफी आर्ग्यूमेंट भी होता है। लेकिन आपने कभी भी मुझे इस तरह की अनोखी या डेंजरस या पैसा खर्चा करने वाली या कुछ तो भी दिमाग खराब करने वाली रेमेडीज कभी दी नहीं है। व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज कि आप मेरी तरह प्रिसाइज रीडिंग्स देते हो एंड अगर कभी कोई एडवाइस भी दी है तो वो बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही एप्लीकेबल और लॉजिकल रही है मेरे लिए, तो मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली। मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ही लॉजिकल एडवाइस देती हूँ, तो आपसे भी मुझे वही मिलती है एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एब्सोल्युटली अडोर योर वर्क। या पर प्रसिद्धि जी, एक चीज जरूर बताइए। कुछ लोगों को मैं अक्सर अपने जो यूट्यूब पे जाता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई, इट कैन बी प्रिडिक्ट, आपको बगैर देखे आपने क्या खाया, क्या पहना, कौन सा यस, सामान कहाँ रखा और आपके घर में कब सामान आया, किस डायरेक्शन में रखा है। या आपने मुझे भी पहले बताया था और आपने मुझसे कहा भी था कि एक येलो बॉक्स इज देयर इन माय बेडरूम जिसका मुझे खुद ही होश नहीं था एंड आई वाज ट्रैवलिंग और जब मैंने आके देखा आई डिड फाइंड इट देयर एंड आई मूव्ड इट, जैसा आपने कहा था इसको हटा देना, एंड आई डिड दैट और उसके बाद जो रिजल्ट था वही रिजल्ट मुझे मिला। इट वाज फन, सुपर फन। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है आपकी कि आपने मुझे हमेशा प्रिसाइज बातें बोली हैं और मैंने अपने क्लाइंट्स को आपके पास भेजा भी है, इसीलिए आई रेकमेंड यू हाईली। मैं तो कार्टोमेंसी करती हूँ, कार्ड्स पढ़ती हूँ, एस्ट्रोलॉजी समझती जरूर हूँ, थोड़ी बहुत सीखी भी है, लेकिन मेरा काम एज अ साइकिक मीडियम है। मैं अलग तरीके की रीडिंग्स देती हूँ, मीडियमशिप करती हूँ, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनसे कनेक्ट करती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है। प्रिडिक्टिवली रीड करती हूँ, काफी हद तक कोशिश यही रहती है कि प्रिडिक्शन दिया जाए, इसीलिए मेरी सर्विस का नाम है प्रसिद्धि प्रिडिक्ट्स। सो दैट्स व्हाट आई लव टू डू एंड एस्ट्रोलॉजी का
आप जो अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करते हो, जो आपकी स्पिरिचुअल कुंडली है, मैं समझना चाहती हूँ एक्चुअली कि वो है क्या? मैं आपसे कई बार पूछती हूँ कि ये चीज़ है क्या? ये आपका बनाया हुआ वर्ड है या फिर सच में ऐसी कोई कुंडली एग्ज़िस्ट करती है या फिर ये आपकी टेक्निक है जिसका आपने ऐसा देखो, नाम दिया हुआ है? मैंने प्रसिद्धि जी कोई टेक्निक डेवलप नहीं की है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, अपने व्यूवर्स के सामने भी बड़े को विश्वास के साथ बोलता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे हनुमान जी, हे नीम करोली बाबा जी, आपने जो कुछ दिखाना आप दिखाइए। सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, इनके क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। तो वो आके चीजें बोल के जाते हैं, जो मुझे वो एक ऊपर से आदेश आता है, उसके आदेश के आधार पर भी फिर मैं चीजें बताता हूँ। एक अपनी फ्रेंड वाला एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल कुंडली वाला भी शेयर कीजिएगा प्लीज। फ्रेंड वाला कौन-सा? अच्छा, मेरी जो दोस्त नाराज़ बैठी थी वो वाला? हाँ हाँ, वो वाला, यस यस। बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, नाराज बैठी थी, बिना किसी रीजन के गुस्से में बैठी थी। आपने मुझे बस मैंने यूं ही ऐसे आई थिंक हमारे सेशन के एंड में पूछा होगा कि ये इसका क्या होगा, बिकॉज मुझे तो बहुत ही पेसिमिस्टिक थॉट्स आ रहे थे एंड आपने कहा था कि ये खुद आएगी, चल के आके बात करेगी एंड इन सो मेनी डेज करेगी एंड एग्जैक्टली वही हुआ। इट वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेड और ऐसा लगा जैसे कि कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं हम दोनों के बीच में एंड थिंग्स हैव रिजॉल्व्ड। और इट वॉज रियली फैसिनेटिंग। आपने मुझे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रिडिक्शंस दिए हैं और मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर के आने का, जब वो सब सच होंगे, मुझे पता है होंगे, क्योंकि उसके लिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ। और मुझे प्रिडिक्शन से बड़ा प्यार है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कुछ आने वाली चीज के बारे में बता देता है। तो लाइक मैं अपने बारे में भी ये कहती हूँ कि फ्रॉम आकाशवाणी टू भविष्यवाणी मैं ऑल इंडिया रेडियो पे बोला करती थी, शोज करती थी हम्म। एंड मेरे प्रोग्राम का नाम इस तरह का हुआ करता था। तो मुझे भविष्यवाणी और फ्यूचर प्रोडिक्शंस में बहुत इंटरेस्ट है। प्रिडिक्टिवली मैं भी प्रिडिक्टिव कार्ड सिस्टम्स रीड करती हूँ, लेनोमेंट कार्ड्स, जिप्सी कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, something very different from tarot. तो I really like it. Tarot has never given me that kind of result, लेकिन हाँ दूसरे कार्ड सिस्टम्स जो प्रिडिक्टिवली यूज होते हैं जैसे कि जिप्सी विच एंड सिबिला कार्ड्स, मुझे बड़ा शौक है। और कई बार कुछ लोग आके मुझे कॉन्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं कि आपको ये विदेशी टेक्निक यूज करने की क्या जरूरत है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी है। पर मेरा मानना है कि भगवान हमें जो विद्या देते हैं वो उनकी चॉइस से होती है, हमारी चॉइस से नहीं होती। जैसे आपके पास ये स्पिरिचुअल कुंडली है, ये एक मैजिकल चीज है और आई एम श्योर इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड और उसका फायदा हम सबको मिलता है। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। प्रसिद्ध आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। प्रसिद्धि जी, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, लोगों को बड़ा मजाक लगता है। लोग कहते हैं कि क्या इट इज पॉसिबल कि आप कुछ बोलो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या खाया क्या पहना। मैंने कहा भाई, आप जस्ट नंबर दीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको बगैर कैमरे पर देखे जी आपने क्या खाया क्या पहना। पहना भी बहुत अंदर तक जाता है, मतलब एक से बहुत गहराई तक इट कैन बी प्रिडिक्ट। एम आई राइट आई डोंट नो प्रसिद्धि? आप ये कैसे करते हो, ये कौन सा साइंस है, आपको सिखाना चाहिए ये। और ये बहुत ही अनोखी बात है बिकॉज इतनी ज्यादा अंदर तक की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है एंड आई हैव सीन योर रिव्यूज एंड बहुत ही फैसिनेटिंग है ये कि आपको कैसे आप रिमोट व्यूइंग करते हैं या हाउ डू यू गेट टू नो दैट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आप अपने लिसनर्स को बताइए दैट ये कैसे है, ये क्लियर कॉग्निजेंस है, ये अपने आप आपको दिख जाता है या आभास होता है या क्या होता है? बिकॉज मैं इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिली हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मुझे बता दिया हो कि मेरे घर में कहाँ कौन सी चीज कैसे रखी है। दिस वाज माइंड ब्लोइंग। I'm a huge fan of your work. देखो प्रसिद्ध जी, क्या होता है कि ऊपर वाले, मैं जो भी प्रिडिक्शंस का जो रहता है, मैं कहता हूँ हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी, सब कुछ आपके कारण है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। उनकी ब्लेसिंग से समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कुंडली खोले हुए होता, मैं अपने व्यूवर्स को लाइव बता रहा हूँ ये चीजें। समटाइम्स कुंडली सामने होती है, मुंह में से कुछ निकलता है और वो चीज हो जाती है। बाद में मैं खुद सोचता हूँ ये चीज बोली कहाँ से, मुझे खुद समझ में नहीं आती यार, बहुत बार। जैसे रिसेंटली अभी आप वाला भी एक था, मैंने कहा था यार मेरी समझ में नहीं आया, वो है नहीं है, वो दिख रहा है, बार बार आ रहा है। ये सब कुछ नीम करोली बाबा जी और हनुमान जी की कृपा से ही पॉसिबल है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स आ जाती है। मैं बता देता हूँ, सेम रहा कपड़ों का। किसी ने, एक दो ने कहा कि क्या ये संभव है, इवन प्रसिद्धि जी इतना तक संभव है, आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोचिए, लेकिन हनुमान जी की कृपा होनी चाहिए, नीम करोली बाबा जी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप अपने ओके। आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोचिए, उसके बारे में पूरा सब कुछ सामने आ जाता है। उसका डीएनए क्या है, कैसा है, उसकी मदर कैसी है, उसके फादर कैसे हैं, उसके किस पार्ट में दर्द होगा, किस पार्ट में बीमारी होगी, अब वो बंदा क्या सोच रहा है। केवल यस। इतना ही नहीं,
क्या पहना हुआ है, उसको कहाँ से परेशानी आ रही है, उसके घर में कौन सा सामान कहाँ है। एक ये ऊपर वाले की बड़ी अच्छी कृपा है, हनुमान जी की, नीम करोली बाबा जी की, ये थोड़ा बहुत सा। ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है एक्चुअली, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से ये, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अरे वो बहुत सही बताते हैं, वो क्या बताया तो वो कुछ पास्ट की पुरानी बातें हैं, ये फ्यूचर का कोई बताता ही नहीं है। तो मैं कम ही इम्प्रेस होती हूँ, बिकॉज मैं खुद प्रिडिक्टिवली रीड करना पसंद करती हूँ। तो अगर आप फ्यूचर का कुछ ही नहीं बता रहे हो तो फिर क्या मजा आया। मुझे पास्ट नहीं सुनना, मेरे क्लाइंट्स को भी पास्ट पता होता है। प्रेजेंट इज गुड, प्रेजेंट में मैं भी देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि इट्स अ बिफोर आफ्टर पिक्चर की प्रेजेंट में क्या है और आगे क्या होगा, और डिटेल में देखना पसंद करती हूँ। और ये भी हुआ है कि कई बार कार्ड्स निकालने के पहले ही इंफॉर्मेशन फ्लोज और हम बोल देते हैं चीजें, और फिर इतनी सारी रीडिंग करने के बाद वही निष्कर्ष निकलता है जो स्वयं से आंसर अपने मन में आया था। सो दिस इज मीडियमशिप, और आई थिंक आपकी मीडियमशिप एबिलिटीज भी बहुत स्ट्रांग है। एंड इट्स मैं बहुत ज्यादा इंटेंटली वेट कर रही हूँ, आपने जो मजेदार बातें मुझे बताई हैं आने वाले टाइम के लिए। आई एम रियली होपिंग, बिकॉज मुझे मालूम भी है कि होंगी, बिकॉज आज तक आपने मुझे जो भी कहा है एवरीथिंग हैज हैपेंड। एज अ रीडर मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, और बहुत कम, मैं किसी को कंसल्ट ही नहीं करती। तो अगर मैं किसी को करती हूँ एंड रेकमेंड करती हूँ, दैट इज यू, एब्सोल्युटली। प्रसिद्धि जी जब भी बात करते हैं, जस्ट एक नंबर फ्लोट होता है, उसके उसके बाद प्रसिद्धि जी की चीजें स्टार्ट हो जाती है। एम आई राइट प्रसिद्धि जी? यस, यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो खुद कुंडली नहीं पढ़ती हूँ, इट्स ऑलवेज बिना कुंडली के, इन माय केस एज वेल। सो होता है, अलग अलग विद्याएं और मेथड्स हैं उसके लिए। इट्स पॉसिबल, इट्स मे, डेफिनेटली पॉसिबल। मेरा अभी तक का ये, मैं प्रसिद्धि जी एक चीज पे फोकस करता हूँ, कर्मा पे। अपने कर्म अच्छे करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। बेसिकली फोकस कर्मा पे हो, कर्म बेहतरीन होंगे तो हम भी, रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। और कर्म के बगैर तो रिजल्ट्स आते नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं इधर ये कर लीजिए धन आ जाएगा। मैं कहता हूँ भाई ऐसा नहीं है। धन कब आएगा? धन तब आएगा जब आप कर्म करेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे। मैं बहुत बार बार बोलता हूं, लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि पत्नी क्या है, कहते हैं, हाँ ठीक ही संबंध है। मैं इस चैनल के माध्यम से, ये आपका अपना चैनल है, इसके माध्यम से बोलता हूं, आपके घर की लक्ष्मी को खुश रखना दोस्तों। पैसे के मामले में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, कि चाहे प्लेनेटरी पोजिशन कुछ भी हो। अगर आपने उनको परेशान किया या दुखी हुए, तो आपको पत्नी तो नहीं, लेकिन वो प्लेनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसे रिजल्ट्स देगी जिससे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन की एलर्जी हो सकती है। बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करोगे तो चीजें बढ़कर शुगर तक भी जा सकती है। मैं लोगों को बीच बीच में बोलता था, भाई जिनके साथ अनुभव है, मैं किसी को लेके नहीं आऊंगा पैसे देके, पैसे करके, हाँ भाई ये बता रहा है, नहीं नहीं नहीं। वो लोग जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जिन्होंने छोटे छोटे काम किए। मुझे याद है, आई थिंक आप आंटी के घर गए हुए थे, जब मैंने कहा था आप काम के सिलसिले में थे, मैंने कहा प्रसिद्धि जी शायद आपकी यस, इस डायरेक्शन में कोई येलो कलर का कोई सामान रखा है। यस, एंड यस। मैं हैड टू रिमूव इट, एंड मुझे खुद नहीं मालूम था, एंड जब मैंने आके उस चीज को हटाया, फ्लड गेट्स हैव ओपन्ड फॉर वर्क, एंड मैं हजारों लोगों से जुड़ी हूँ इन द पास्ट 2-3 months, एंड रेमेडी नाम की चीज में बिलीव नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर करेक्शन किया जा सके किसी, कोई ऐसी चीज है जो सिंपल है, जैसे आप बोलते हो बहुत सिंपल बातें बोलते हो, और सिंपल सी चीज है, एंड इफ यू कैन जस्ट डू इट। मैं तो हमेशा बिलीव करती हूँ, देयर इज मैजिक इन लाइफ, देयर इज मैजिक इन कार्ड्स, देयर इज मैजिक इन स्मॉल थिंग्स। एंड वही तो फन है। आई मीन लाखों रुपए की पूजाएं करा के रोते हुए आए हैं लोग मेरे पास। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि यार, इफ इट्स सिंपल, इफ इट्स प्रैक्टिकल, अगर इट मेक सेंस, यू डू इट। थोड़ा सा मैजिक तो ऑफ कोर्स होना चाहिए लाइफ में, एंड आई थिंक जिस तरह की रीडिंग्स आपने मुझे दी हैं, दे आर सुपर फन, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। नहीं, मैं देखो, करने वाले कराने वाले हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी, अपना कुछ नहीं आता। मैं बड़े खुल के बोलता हूँ, वो कराते हैं, वो भी उनकी जिम्मेवारी, बुलवाने वाले भी वही। और इसीलिए मैं कहता हूँ जी, प्रसिद्धि जी, लाखों रुपए खर्चने की आवश्यकता नहीं है। छोटी बिल्कुल छोटी नहीं। चीजों से आप अपने काम कर सकते हो। और एक कमाल की बात यह है कि वायरल आपको है, मेडिसिन मैं लूं, कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल यार, साइंस के युग में हो यार। वो जो चीज बनाई गई है, वो उस अवस्था के लिए बनाएगी जब मरणासन अवस्था हो, जो आदमी कुछ नहीं करता, वो उस टाइम उसका उपाय होता है। आप स्वस्थ हैं तो आप स्वयं उपाय करें। आप मेरे कर्मास का रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। एंड मैं तो ये भी बिलीव करती हूँ, देयर आर नो शॉर्टकट्स बेसिकली। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। कुछ चीजें लाइफ में हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ नहीं होती हैं।
सिंपल तरीका है, अगर कुछ करने का है, स्मॉल थिंग्स करेक्ट करने से अगर कोई हो जाता है, तो आई आई एम नॉट अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ रेमेडीज। लेकिन जिन्होंने बिजनेस बना लिया है और लोगों को उल्लू बनाते हैं, उससे बड़ी तकलीफ है, और उसके बारे में मैं हमेशा से कहती आई हूँ और कहती भी रहूंगी। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन सच हो जाता है तभी जाके लोगों को भी यकीन आता है। सो हम कोई एग्जाम बहुत बड़ी रेमेडी नहीं कराते, मैं बहुत बता स्पष्ट बता, थोड़ा सा सामान उठा के इधर से उधर रखा दे। देखो, कृपा होनी है तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च करके उल्लू बन के ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। बस एक सही गाइड मिले, कोई जो हमें जो गाइडेड हो, खुद हायर बीइंग्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्टेड हो और हमें आंसर्स दे। दैट्स ऑल, दैट्स द बेस्ट सर्विस वी कैन डू टू अदर पीपल। And it was nice meeting with you, Praveshi. I have a session now, so I'll have to take your leave. थैंक यू वेरी मच प्रसिद्धि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपको जो बताया गया है आपको जीवन में वो मिले, सुख समृद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, Thank और जो आगे आने वाला साल है आपको इतना नेम एंड फेम दे कि आपकी खुद समझ में नहीं आया आया कहाँ से, जैसे पीछे आपका you. एक्सपीरियंस रहा है। Absolutely, absolutely. Thank you, sir. Thank you for having me. ठीक Thank you. है, थैंक थैंक यू प्रसिद्धि, थैंक यू वेरी मच। जय हनुमान जी, जय जय नीम करोड़ी बाबा।